हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 16 की, यानी कि 16 की। आज हम बात करेंगे जेमिनी साइन की, यानी कि मिथुन राशि की। सबसे पहले बेसिक डिटेल के बारे में बताएंगे जो जेमिनी राशि से जुड़े हुए हैं। जेमिनी राशि यानी कि मिथुन राशि का स्वामी बुध है। इसका निशान जो है, इसका सिंबल जो है वो दो जुड़वा लड़कियां दिखाई गई हैं। इसके लिए शुभ ग्रह प्लैनेट शुक्र है, यानी कि वीनस है। अशुभ ग्रह इसके लिए सूर्य, मंगल, बृहस्पति व शनि माने जाते हैं। हर राशि की तरह इस राशि के भी जिसका लगन है, मिथुन जिसका लगन है या जेमिनी जिसका लगन है, उसके दो मार्का प्लैनेट बनते हैं। दूसरे घर का स्वामी व सातवें घर का स्वामी मार्का प्लैनेट कहलाता है। यहाँ पे दूसरे घर का स्वामी चंद्र इसका मार्क है और जो सातवें घर का स्वामी बृहस्पति इसका मार्क ग्रह बनते हैं। हर लगन के लिए कोई ना कोई वादक स्थान जरूर होता है। जेमिनी राशि द्विस्वभाव राशि है। इसे ड्यूल साइन मिथुन एक द्विस्वभाव राशि है। इसमें सातवें घर का स्वामी बाधकेश कहलाता है व सातवां घर बाधक कहलाता है। मिथुन राशि में सातवें घर में बृहस्पति का साइन होता है, इसलिए यहाँ पे बृहस्पति बाधकेश बन जाता है। इसे बाधकपति भी कहते हैं। हर लगन में कोई ना कोई प्लैनेट योगाकार प्लैनेट होते हैं। मिथुन राशि में जेमिनी साइन में शुक्र यानी कि वीनस, बुध यानी कि मरकरी योगाकार प्लैनेट बनते हैं। इनको योगाकार प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने देखा एरीज साइन में सूर्य उच्च का था, शनि नीच का था और टॉरस साइन में चंद्र उच्च का था। ठीक उसी तरह ये अलग है मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन में कोई प्लैनेट ना उच्च का होता है ना नीच का होता है। इसका मतलब ये है, ये किसी भी ग्रह का साइन ऑफ एक्सल्टेशन और साइन ऑफ डेबिलिटेशन नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो दूसरा भी नहीं है। दूसरा क्या? मूल त्रिकोण। ये राशि किसी ग्रह की भी मूल त्रिकोण राशि नहीं है। अब बात करेंगे शादी के लिए पार्टनर्स। शादी के लिए जब लड़की के लिए दूल्हा और लड़के के लिए दुल्हन ढूंढते हैं, यानी कि जीवन साथी या जोड़ीदार ढूंढते हैं, तो ऐसे लगनों के लिए तुला लगन, कुंभ लगन, मेष लगन या सिंह लगन के लोग या तुला राशि, कुंभ राशि, मेष राशि या सिंह राशि वाले लोग अच्छे पार्टनर साबित होते हैं। अब बात आती है भाग्यशाली अंक की। मिथुन राशि के लिए यानी जेमिनी राशि के लिए 7 का अंक, 3 का अंक, 5 का अंक व 6 का अंक भाग्यशाली अंक माने जाते हैं। अब बात करेंगे भाग्यशाली दिन की। सोमवार, वीरवार, शुक्रवार व बुधवार जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए भाग्यशाली दिन माने जाते हैं। इसके बाद बात आती है भाग्यशाली रत्न की, भाग्यशाली स्टोन की। टर्क्वाइसी या पन्ना दाएं हाथ की चौथी उंगली लिटिल फिंगर में पहनने से इंसान का भाग्य उदय होता है। ये अंगूठी प्राथमिकता देनी चाहिए कि वो सोने में, गोल्ड में हो। इट इज प्रेफर टू वियर दी स्टोन्स इन गोल्ड, बट यदि आप सोना अफोर्ड नहीं कर सकते, गोल्ड को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप इन रत्नों को कॉपर में भी डाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाग्यशाली रंग की। पीला रंग इसके लिए बहुत भाग्यशाली माना जाता है। उपवास का दिन, सत्यनारायण इसके डाइटी हैं। भगवान सत्यनारायण की पूजा पूर्णमासी के दिन की जाती है, इसलिए पूर्णमासी का व्रत मिथुन लगन के जातकों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इसके जो क्षेत्र मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखे जाते हैं, कहाँ कहाँ इसका प्रभाव रहता है, तो जेमिनी साइन का प्रभाव, मिथुन राशि का प्रभाव, सांस से जुड़ी हुई बीमारियां, कफ जिसे बलगम भी बोलते हैं, उससे जुड़ी बीमारियां, साइनसाइटिस जैसी बीमारियां, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बीमारियों से इसका ताल्लुक रहता है। रंग रूप और बनावट की बात करें तो रंग रूप और बनावट में जेमिनी राशि वाले अक्सर लंबे कद के होते हैं और सीधा तना हुआ शरीर होता है। गति में तेज चलने वाले होते हैं
चेहरा पतला होता है लेकिन बहुत ही बढ़िया विकसित किया हुआ होता है। नाक कुछ छोटी और पतली होती है। स्पष्ट काली आंखें जेमिनी लगन वालों की होती हैं। अक्सर मिथुन राशि वाले घुंघराले बालों वाले होते हैं। इनकी ठोड़ी में एक गड्ढा अक्सर पाया जाता है। ऐसे लोग प्रसन्नचित्त स्वभाव वाले होते हैं। इनकी गर्दन थोड़ी मोटी होती है। इनके हाथ लंबे और पतले होते हैं। इनकी जो चाल होती है वो तेज गति से चलते हैं। इनकी भाषा बहुत स्पष्ट होती है क्योंकि इस राशि का स्वामी बुध है और बुध कम्युनिकेशन का कारक है। मोटी मोटी बात करें तो लंबा और सीधा कद, काली आंखें, घुंघराले बाल, लंबे पतले हाथ, स्पष्ट भाषा के धनी होते हैं ये लोग। इनकी कुछ विशेषताएं जो इनके लिए बहुत अच्छी रहती हैं, जिनको हम सकारात्मक विशेषताएं बोलते हैं। ये लोग बौद्धिक, योजना बनाने वाले, बहुयामी, अनुकूलनीय, मजाकिया, आकर्षण युक्त लोग होते हैं। तर्कसंगत, उत्साही, आविष्कार करने योग्य, मनोरंजन करने वाले, युवा, पढ़े लिखे, भीतरी क्रियाकलापों का प्रेमी, कामुक, कलात्मक, कल्पनाशील, अच्छा वार्तालाप करने वाले, बहुमुखी, बाचाल, उन्नति करने वाले, भिन्नता चाहने वाले, ऐसे व्यवसायों के लिए अच्छा जहाँ कोई गतिविधियों की आवश्यकता होती है, अच्छे गणितज्ञ होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, अच्छे जिज्ञासु भी होते हैं। यदि हम मोटी मोटी बात करें तो बौद्धिक, बहुयामी, आकर्षण युक्त, युवा, कामुक, कल्पनाशील व उन्नति करने वाले लोग अक्सर जेमिनी लगन वाले इंसान होते हैं। अब इनकी कुछ ऐसी बातों को डिस्कस करते हैं नकारात्मक प्रभाव हमारे पे डालती हैं। वो है परिवर्तनशील होना, डगमगाने वाली बुद्धि, घबराए हुए रहना, अशांत होना, चंचल होना, बेचैन होना, बकवादी होना, जिज्ञासु, छल और धोखा देने की संभावना से युक्त व्यक्ति का होना। यदि पाप ग्रह मिथुन राशि में हो तो ठगी करने वाला, धोखा देने वाला उनका स्वभाव होता है। विपरीत लिंगियों की संगत में घूमने में रुचिवान, बेसब्र और चिड़चिड़ा, मनमौजी, अनिश्चित, दोहरा व्यक्तित्व वाला, अव्यवहारिक, आत्म नियंत्रण की आदत की आवश्यकता इनको रहती है। अपने पे कंट्रोल नहीं रहता, इनको चाहिए कि अपने खुद पे कंट्रोल करना सीखें। ऐसे लोग ये नकारात्मक शक्तियां होती हैं, इनकी नकारात्मक जो इनके गुण होते हैं ये तब होते हैं जब जेमिनी राशि में गलत प्लैनेट बैठे हों। जेमिनी लगन वाले लगन को कोई गलत प्लैनेट देखते हो, गलत से मेरा भाव है मेलेफिक प्लैनेट्स, या इनका स्वामी बुध, लगन का स्वामी बुध 6, 8, 12 घरों में जाके बैठ जाए, या बुरे ग्रहों से ग्रसित हो जाए, बुरे ग्रह देखते हो या बुरे ग्रहों के साथ बैठा हो, तब ये लोग परिवर्तनशील, अशांत, चिड़चिड़ापन लिए हुए, बेवफा, जिज्ञासु, ठगी करने वाले और दोहरे व्यक्तित्व वाले बन जाते हैं। मिथुन राशि के जातक अक्सर जीवन, रस और आनंद के प्रेमी होते हैं, लेकिन दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाले होते हैं। अपने कौशल, अपनी मौलिकता, अपनी बौद्धिक क्षमताओं में विशिष्टता लिए होते हैं, जिनकी जबरदस्त ग्रहण करने की शक्ति होती है, सीखने की शक्ति, यानी कि दूसरे से कुछ लेने की शक्ति, दूसरे से कुछ सीखने की शक्ति इनमें बहुत ज़्यादा होती है। शीघ्रता से ये चिड़चिड़ापन इनमें आ जाता है यदि ऐसे लगन को या ऐसे लगन के स्वामी को कोई बुरा ग्रह देखता हो, लेकिन उतनी ही शीघ्रता से ये लोग शांत भी हो जाते हैं। ये इनकी खूबी है। सभी काम करने वाले, लेकिन किसी भी काम को परफेक्शन से नहीं ये कर पाते, सिद्धता इनमें नहीं रहती। जैसे बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन वाली थ्योरी इनके ऊपर बखूबी लागू होती है। यदि हम शरीर के अंगों की बात करें तो कंधे, बाजू, हाथ की उंगलियां और ऊपर की पसलियां इनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। यदि हम ग्रंथियों और नसों की बात करें
तो फेफड़े की नलियाँ, वायु ले जाने वाली नली, श्वास नली, वाल्य ग्रंथि और नाड़ी मंडल जितना भी इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। नर्व सिस्टम हमारा जेमिनी के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। अब बात करते हैं कि मिथुन राशि वाले लोगों का कौन कौन से रोगों से सामना हो सकता है। मिथुन राशि वाले लोग, जेमिनी वाले लोग संभावित रूप से फेफड़ों के रोग, नर्व फाइबर के रोग, अस्थमा जैसा सांस का रोग, कफ का रोग, फेफड़ों का सिकुड़ना, फेफड़ों में सूजन, तपेदिक जैसी बीमारी, स्नायु का थकना, ऊपरी शरीर की दुर्घटना, विशेषकर हंसली का टूटना, हंस जिसको हम आपका नेक बोन बोलते हैं, गठिया जैसी बीमारी, श्लेष्मा जैसी बीमारी, सर्दी, हकलाना, साफ से ना बोल सकना, हकला के बोलना, छाती में संक्रमण, चेस्ट इन्फेक्शन, हाथ, कंधे और बाजुओं की हड्डी का चटकना जैसी बीमारियों से पीड़ित पाए जाते हैं। या ये कहें कि अक्सर जब इनको कोई प्रॉब्लम आएगी तो इन्हीं जगह पे प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह की ही बीमारी से ये ग्रसित हो सकते हैं। आजीविका या व्यापार की बात करें तो ये ऐसे कार्यों में अपनी आजीविका कमा सकते हैं जिसमें बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें यात्राओं की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें दूरभाषा, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मोबाइल सिस्टम जिससे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, किसी भी तरह की, उसमें ये जा सकते हैं। ये लोग वायुयान में नौकरी कर सकते हैं। ऐसे लोग एयर पायलट, एयर होस्टेस, एयर क्रू में अपनी आजीविका कमा सकते हैं। ऐसे लोग अंतरिक्ष में शोध कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसे लोग प्रकाशन में, प्रेस मीडिया में, अखबार में या मल्टीमीडिया में अपना प्रोफेशन चुन सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे से घटना का व्याख्यान करने में, स्टोरी राइटर, स्टोरी बनाने में, किसी चीज़ को समझाने में बहुत सक्षम होते हैं। ऐसे लोग आयात निर्यात का कार्य कर सकते हैं। ऐसे लोग लेखक हो सकते हैं, लिपिक हो सकते हैं। ऐसे लोग डाकिया या पोस्ट ऑफिस में काम कर सकते हैं। ऐसे लोग अकाउंटेंट हो सकते हैं, ऑडिटर हो सकते हैं। ऐसे लोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। ऐसे लोग साझेदारी का व्यापार बड़े कुशलता से कर सकते हैं। सूती वस्त्र का काम ऐसे लोग कर सकते हैं, कॉटन टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग का काम, उत्पाद करना, प्रोडक्शन करना, व्यापारिक यात्राएं करने और समुद्र के रास्ते में नेविगेट करना, समुद्र का रास्ता बताना, गाइड करना, समुद्र के रास्ते में व्यवहार करना, गणित का काम, पत्थरों का काम, रत्नों का काम ऐसे लोग बखूबी कर सकते हैं। ये उनके लिए अच्छे प्रोफेशन माने जाते हैं। आज का ये लेसन नंबर 16 मेरी उस कड़ी का हिस्सा है। इसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल। आशा करता हूँ ये सिलसिला, ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। यदि अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और जैसे आपके दोस्त, आपके जैसे और आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।